संसद के मानसून सत्र से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक आज संसद में पहलगाम और सर मुद्दे पर विपक्ष की विशेष प्रदर्शन की तैयारी। सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन के सांसदों को आज काले कपड़े में आने को कहा गया है और तैयारी यह है कि काले कपड़े में संसद भवन से विजय चौक तक विपक्षी दल प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा अगर इजाजत मिली तो विपक्षी सांसद मकर द्वार पर काले कपड़े में प्रदर्शन करेंगे। तो पहलगाम से लेकर के बिहार का मसला, इससे मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। दुनिया को या देश को, लोगों को बताना चाहिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान है भारतीयता, और भागवत ने पढ़ाए जाने वाले इतिहास पर भी सवाल उठाए हैं। देखो, इतिहास वो उल्टा लिख रहे हैं। उन्होंने जो सही इतिहास है, जो खुद जवाहरलाल नेहरू जी ने भी जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया ऐसा बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा, उन्होंने इतिहास लिखा, उसको भी वो नकारते हैं। और हमारे जितने भी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स हैं हिस्ट्री के, उनके बातों को भी वो नकारते हैं। इसीलिए आरएसएस का इतिहास अलग है, देश का इतिहास अलग है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे को आपने सुना, इतिहास के मसले पर यह बयान दे रहे थे। लेकिन आज विपक्ष की तरफ से एक बड़ी तैयारी है। वो बड़ी तैयारी क्या है, जल्दी से आपको बता देते हैं। दरअसल में आज पहलगाम से लेकर के बिहार में मतदाता पुनरीक्षण के काम को लेकर, सूची को लेकर आज विपक्ष की तरफ से एक बड़ा प्रदर्शन की तैयारी है। विपक्ष की ओर से विशेष प्रदर्शन किया जाएगा। यह संसद भवन के बाहर इंडिया गठबंधन के एमपी जो है सांसद, वो काले कपड़े में आएंगे। उन सबको कहा गया कि आज आप काले कपड़ों में आए। संसद भवन से लेकर विजय चौक तक यह प्रदर्शन होगा, यह प्रोटेस्ट होगा इंडिया गठबंधन के सांसदों का। मकर द्वार पर भी काले कपड़ों में प्रदर्शन की तैयारी है। पहलगाम वाले मुद्दे पर, साथ ही साथ बिहार में सर वाले मुद्दे पर, और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के मसले पर भी, ये तीन अहम मुद्दों पर यह बड़े प्रदर्शन की तैयारी है इंडिया गठबंधन की। तो पहलगाम और मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर के संसद में लगातार गतिरोध देखने को मिल रहा है। और इसको लेकर हमने देखा पिछले 2 दिन में हाथों में तख्तियां लिए हुए, बैनर लिए हुए विपक्षी सांसद संसद के बाहर प्रोटेस्ट करते नजर आए। लेकिन आज जो सूत्रों के मुताबिक खबर आ रही है कि आज ये तमाम सांसद, विपक्षी सांसद आज काले कपड़े में नजर आ सकते हैं। खबर यह भी है कि 10:30 से 11 बजे का वो वक्त होगा जब ये तमाम सांसद काले कपड़े में आकर प्रोटेस्ट करेंगे। सरकार का कहना है कि वो हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन नियम के मुताबिक चर्चा हो, बिना शोर शराबे के चर्चा हो। तो ये जो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये जो पिछले 2 दिन से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, एक सामान्य सी परंपरा है कि किसी संवैधानिक पद पे बैठा हुआ आदमी जब उस पद को छोड़ता है तो उसके सेवाओं की सराहना की जाती है, धन्यवाद दिया जाता है। ये दोनों सामान्य शिष्टाचार प्रधानमंत्री जैसे अनुभवी व्यक्ति के ट्वीट में गायब है। ये अपमान है भारत के संवैधानिक पद उपराष्ट्रपति का, जो देश का दूसरा बड़ा प्रोटोकॉल में वो प्रधानमंत्री के ऊपर थे। इसके पीछे ऑल इज नॉट वेल। देखिए, आगे का प्लान अभी कुछ हम लोग जो हैं लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। हम लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में काम कर रहे हैं। जो कुछ देश के अंदर हो रहा है, जिस तरह से चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर करके लोगों को मताधिकार से, उनके संवैधानिक अधिकार से वंचित करने का कुछ प्रयास हो रहा है, उसको रोकने के अंदर हम लोग लगे हैं और चाहते हैं कि पार्लियामेंट में आए और पार्लियामेंट में आप सार्थक चर्चा करें और पूरी बात बताएं। चूँकि पार्लियामेंट में आप इधर उधर की बात नहीं बोल सकते, पार्लियामेंट में आपको एक एक बात लोकतंत्र के मंदिर में साफ बतानी पड़ेगी।
सर लेकिन केंद्र सरकार ये कह रही है कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट गए, वहां से भी कोई राहत नहीं मिली। अब आप लोग चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं। चुनाव आयोग अपनी एक प्रक्रिया को पूरा कर रहा है जो होनी चाहिए चुनाव से पहले। ऐसा कौन सा चुनाव आयोग के पास वो आ गया कि उन्हें रातों रात इतने वोट काट दिए, इतने बढ़ा दिए, इतने कर दिए। कमरे में बैठ करके आप सारे खेल कर रहे हो कि इधर का वोट काटो, इधर का बढ़ाओ, इधर का कराओ। देश के अंदर दलितों को, शोषितों को, जो आदिवासी हैं और पिछड़े वर्ग के लोग हैं और अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, उनके वोटों को आप निशाना बना करके काटने का काम कर रहे हो। आप कभी बता देते हो बांग्लादेश के, कभी नेपाल के, कभी कहीं के। आपने आज तक ये नहीं बताया कि आपने कितने लोगों को आइडेंटिफाई किया कि कौन बांग्लादेश का है, कौन बर्मा का है और कौन पाकिस्तान से आया हुआ है। अगर वो लोग विदेशी हैं और विदेशियों ने घुसपैठ की है तो 10 साल से आप ही सत्ता के अंदर हैं, उसके लिए भी आप ही जिम्मेदार हैं। और आपने कितने लोगों को चिन्हित कर करके डिटेंशन कैंप के अंदर डालने का काम किया, आपने अब तक ये दिया नहीं कि इतने लोग हमने चिन्हित कर लिए कि ये घुसपैठिए थे। तो ये बेकार की बातें आप करते हैं सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए, लोगों में नफरत बोने के लिए। और दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही तेज बारिश हो रही है जिससे जगह जगह जल भराव हो गया है। वहीं ऑफिस जाने वालों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक की रफ्तार बिल्कुल धीमी हो चुकी है। आज सुबह से ही लगातार झमाझम बारिश हो रही है पूरे दिल्ली एनसीआर में और सबसे ज्यादा मुसीबत ऑफिस जाने वाले लोगों के लिए। और ये देखिए गाड़ियों की लंबी लंबी कतार। आप दिल्ली, नोएडा कहीं भी चले जाइए, आपको अमूमन यही एक सी तस्वीर आपको नजर आएगी, क्योंकि ये वक्त है ऑफिस का और जो लोग अपने घर से निकले हैं वो अभी तक ऑफिस नहीं पहुंच पाए हैं। जगह जगह वाटर लॉगिंग है। ये देखिए 2 तस्वीरें आपके सामने। दोपहिया वाहनों को सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है। ये देखिए गाड़ी से उतर करके अपने बाइक को वो लेकर जाते हुए, ठेलते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं 4 पहिया वाहनों की भी रफ्तार थम सी गई है। आज सुबह से ही बारिश के बाद ये हालात बन गए। अब सोचिए कि अगर लगातार बारिश होती रही तो जो लोग अब ऑफिस के बाद वापस लौटेंगे उनकी हालत क्या होगी? क्या वो सही समय पर घर वापस पहुंच पाएंगे? कई लोग ऐसे हैं जो शायद आज ऑफिस 2 से 3 घंटे लेट पहुंचे।